Good morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 7 chapter number 2 A gift of chappals. आज अपन जो है NCERT RBSC दोनों सिलेबस जो है सेम ही है, तो उनका जो है चैप्टर नंबर 2 है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल इंग्लिश का, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो है मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अपनी बुक जो है उसको टेक्स्ट बुक को खोल के रखो, ताकि आपको वर्ड टू वर्ड देखने को भी मिले, समझ में भी आए, और जो भी न्यू वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता, पेंसिल साथ में रखें ताकि उसको लिख लें, ताकि जब भी सेकंड टाइम आप चैप्टर को पढ़ें तो उस समय आपको किसी डिक्शनरी या मीनिंग डायरी की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आई होप आपने अपनी किताब खोल ली होगी। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले देखो, बिफोर यू रीड, यानी चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें क्या है देखो। मृदु इज ए यंग गर्ल, मृदु नाम की जो एक लड़की है, ग्रोविंग अप इन मद्रास, जिसका कि लालन पालन कहाँ पे हो रहा है, मद्रास में, जिसको अभी नाउ कॉल्ड चेन्नई, अभी क्या किस नाम से जाना जाता है मद्रास को, चेन्नई के नाम से, विद तापी, तापी के साथ, तापी कौन है, हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ है, एंड ताथा, ताथा हर ग्रैंडफादर, ताथा उसके दादाजी, अपने दादी और दादा के साथ जो है वो रह रही है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मनीज हाउस, एक दिन जो है तापी उसको कहाँ ले जाती है, उसकी जो आंट है, चाची जो है, जो बुआ वगैरह है, रुक्मनी, उनके पास लेके जाती है, हाउस टू मीट हर कज़न, जहाँ पे उनके कज़न से मिलने के लिए जो है वो लेके जाती है, जहाँ पे लाली, रवि और मीना जो है उनके कजन्स है, उनसे मिलाने के लिए तापी मृदु को लेके जाती है। तो देखिए वहाँ जाने के बाद बच्चे किस प्रकार से मस्ती करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, वो अपन इस चैप्टर में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, A smiling रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। अब देखो, जैसे ये लोग जो है तापी और मृदु पहुंचते हैं तो स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए रुक्मणी जो है वो दरवाजा खोलती है। रवि एंड मीना रस्ड आउट, और रवि और मीना जो है ये दौड़कर बाहर आ जाते हैं। एंड पुल्ड रवि मृदु इनटू हाउस, और रवि जो है मृदु को खींचकर घर के अंदर ले जाता है। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, और मृदु क्या कह रही है, प्रोटेस्टेड यानी विरोध करती है, कहती है कि भाई मुझे मेरे स्लीपर्स जो जूते हैं वो तो उतारने दो, चप्पल तो उतारने दो। सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और वो जो है क्या करती है, सी सेट यानी वो खोल देती है, देम उनको, नीटली यानी बहुत ही शालीनता से, जिस प्रकार से आप जो है एक लाइन में सारे जूते जमाते हो वैसे, नियर ए पेयर, और उसके पास ही एक पेयर, एक जोड़ा पड़ा रहता है, ब्लैक वंस, जो कि ब्लैक कलर का है। दोज वर ग्रे एक्चुअली, और वो जो है कैसे हो चुके हैं, ब्लैक थे लेकिन अब जो है ग्रे कलर के हो चुके हैं, यूज होने के बाद, वॉर्न आउट होने के बाद, विद डस्ट, डस्ट के कारण भरे हुए हैं। यू कुड सी द क्लियर मार्क्स ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, और प्रत्येक स्लीपर के ऊपर जो है आपको क्या नजर आ रहा है, टोज, यानी कि जहां पर जो है पैरों के अंगूठे और अंगुलियां जो है जूते के ऊपर टिकते हैं, तो वो जो है उस स्पेस पे सारे उनके पैर के जो निशान जो है वो स्लीपर पे, ईच पार्ट ऑफ स्लीपर, प्रत्येक स्लीपर के ऊपर हो रखे हैं। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रावी, और जो है दो बड़े टोज जो है, पैरों के जो अंगूठे हैं, उनके मार्क तो बड़े ही बहुत ज्यादा बड़े हैं, और वो थोड़े स्कार्वी टाइप के यानी थोड़े पतले, थिन हैं और लंबे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो जूते, किसके जूते की बात हो रही है, जिसके पास में मृदु अपने जूते खोल रही है। भाई मृदु जिस जूते के पास में अपने स्लीपर्स उतार रही है, वहां जो ब्लैक कलर के स्लीपर्स पड़े हैं उनका डिस्क्रिप्शन ये दे रखा है कि वो किस प्रकार से हैं, यानी कि ब्लैक थे लेकिन एक्चुअली अब ग्रे हैं, डस्ट से भरे हुए हैं, और प्रत्येक जो टो है उनके फ्रंट के जो पार्ट है वो स्लीपर पे बने हुए हैं, यानी कि वो वॉर्न आउट हो चुके हैं, घिस चुके हैं जूते। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट दोज whose slipper they were। अब ये करा, मृदु को इतना टाइम नहीं मिला कि वो उसके बारे में वंडर यानी विचार करे, सोचे कि ये जूते किसके हैं।
बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसको जो है खींच कर कहाँ ले गया, बैकयार्ड, पीछे की तरफ, बिहाइंड ए थिक बिटरबेरी बुश, एक जो बिटरबेरी बुश है, बिटरबेरी यानी करेला या कैरुंदा की जो बुश है, झाड़ी है, उसके पीछे जो उसको ले गया। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइन, और वहां पर जो है एक फटे हुई फुटबॉल के अंदर, विद सेकिंग एंड फिलिंग विद सैंड, जिसको कि क्या कर दिया गया, थोड़ा सा फिल कर दिया है, किससे, मिट्टी से। ले ए वेरी स्मॉल किटन, और वहां पर क्या है, लेटा हुआ है क्या, एक बहुत ही छोटा सा किटन, किटन का मतलब बिल्ली का बच्चा, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, और क्या कर रहा है, लैपिंग यानी लिक कर रहा है मिल्क, दूध को, फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, कोकोनट का जो हाफ सेल बना हुआ है उससे जो है वो मिल्क जो है लिक कर रहा है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज मेविंग एंड मेविंग, पुअर थिंग। अब ये क्या कह रहा है कि भाई हमें जो है आज सुबह ही गेट के बाहर मिला और ये जो है मेव मेव कर रहा था बेचारा। ये कौन कह रहा है, देखिए ये कह रहा है आपका मीना, मीना कह रही है, ये देखो ये जो है तीनों बच्चे जो है, रवि, मीना और मृदु, और ये फुटबॉल का जो फटा हुआ फुटबॉल है उसको मिट्टी भर के उसके अंदर बिठा दिया, और ये जो है हाथ नारियल का जो सेल है उसमें ये दूध पी रहा है, और ये जो है मीना कह रही है कि आज सुबह ही ये जो है हमें गेट के बाहर मिला। इट्स अ सीक्रेट, यानी ये अभी भी हमने किसी को बताया नहीं है, ये बात सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पुदू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट। अब ये कह रहा है, अम्मा ने कहती है कि पाती जो है इसको छोड़ देगी पुदू मामा के घर अगर उनको पता चल गया कि हमारे पास एक कैट है। भाई अगर पता चल गया कि हमारे पास कैट है तो ये पुदू मामा के घर छोड़ देगी पाती, इसलिए इस डर से किसी को भी बताया भी नहीं, अभी तक जो है हमने इसको सीक्रेट रखा है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. अब रवि क्या कह रहा है, देखो रवि कह रहा है people are always telling us, यानी लोग हमेशा हमें कहते रहते हैं, बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं, to be kind to animals, कि जानवरों पर दया करो, but when we are, लेकिन जब हम दया करते हैं, they scream, यानी वो चीखते हैं, हम पर चिल्लाते हैं, oh don't bring that dirty creature here, अरे इस गंदे प्राणी को इधर मत लाओ। ये रवि कह रहा है, यानी कि वो जो है एक तरफ तो मॉरलिटी जो है उसको जज कर रहा है कि भाई कहने को तो कहते हैं कि हमें जो है दया करनी चाहिए, लेकिन जब दया करते हैं तो यही लोग हमें डांटते हैं। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट a little milk फ्रॉम द किचन। अब ये कह रहा है, क्या तुम्हें पता है कि किचन से जो है, रसोई घर से इसके लिए जो दूध लाना कितना मुश्किल होता है। पाती saw me with a glass in my hand just now, अभी अभी पाती ने जो है मेरे हाथ में ग्लास देख लिया। I told her I am very hungry, I want to drink it। अब ये कह रहा, मैंने उनको बता दिया है कि भाई मुझे भूख लगी है और मैं इसको पीऊंगा, पीना चाहता हूँ। But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent। अब ये कह रहा, लेकिन उन्होंने जिस नजर से मेरे को देखा, उनकी उस नजर को देखकर मुझे क्या करना पड़ा, I had to drink, मुझे पीना पड़ा, मोस्ट ऑफ इट, इसमें से ज्यादातर, टू थ्रो हर ऑफ द सीन, यानी उसको उस सीन से हटाने के लिए, उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। देन सी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, और जब मैंने पी लिया तो उन्होंने कहा भाई टम्बलर बैक दे दे, गिलास जो है, टम्बलर का मतलब गिलास जिसमें दूध था, ये मुझे वापस दो। पाती पाती I'll wash it myself, why should I put you to trouble। अब ये कह रहा है, मैंने क्या कहा, पाती पाती, अरे मैं खुद धो लूंगा इसको, मैं आपको इतने से काम के लिए आपको क्यों मुसीबत में डालूं। I told her, मैंने उनको बताया, I had to run, और मुझे भागना पड़ा, and pour
आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट सेल, और इस कोकोनट सेल के अंदर जो है दूध मैंने डाल दिया, पोर का मतलब उड़ेल दिया, गिरा दिया। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और फिर वापस दौड़ के गया और जो अपना टम्बलर था, जो ग्लास था, उसको वॉश किया, धोया। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और इससे पहले कि उसको शक हो जाए, मैंने जो है वो टम्बलर वापस उसकी जगह रख दिया धोकर। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, और अब हमें जो है महेंद्रन को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए कुछ दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, अब मृदु जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई इस नाम से। महेंद्रन, इस किट्टी का नाम जो है महेंद्रन रखा है। इट वॉज ए रियल नेम, अरे ये तो एक सच में नाम है। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, ना कि सिर्फ क्यूट किटी कह के कोई कैट का, बिल्ली का नाम दे दो, बल्कि ये तो एक इंसानों का नाम लग रहा है। Actually, his full name is Mahendra Verma Pallav Punai, MP Punai for short if you like। और उसने क्या कहा कि भाई वास्तव में इसका पूरा नाम जो है वो क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, और अगर तुम्हें शॉर्ट में कहना चाहो तो MP पुनाई कह सकते हो। He is a fine breed cat, भाई ये जो है एक अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को तो देखो। लाइक लॉयंस मैन, लॉयंस मैन का मतलब शेर की दाढ़ी की तरह, शेर के जो मुंह के बाल होते हैं उसकी तरह इसके फर हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू, और तुम जानते ही होंगे एम्बलम का मतलब होता है वो प्रतीक, सिंबल ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स, भाई प्राचीन पल्लव राज जो होता था, यहाँ पल्लव राजा थे, उनका प्राचीन सिंबल क्या था आपको पता है क्या, तुम जानते हो? ही लुक्ड एक्सपेक्टेडली एट मृदु, और मृदु की तरफ जो है उन्होंने आशा भरी नजर से देखा कि भाई मृदु को शायद ये चीज पता होगी। मृदु गिगल्ड, गिगल्ड का मतलब हा 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 का खिलखिला के हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू समथिंग। अब जैसे ही जो है मृदु हंसी तो उसने कहा तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या सोच रही हो, मैं मजाक कर रहा हूँ, रुको थोड़ा रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी ये सब। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। अब ये कह रहा है, इस हंसी इस बात से ये तो जाहिर हो गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो, हैव यू, गई हो क्या? He said mysteriously, उसने बहुत ही रहस्यमय तरीके से कहा। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tathas, etc. etc. जब ये कह रहा है कि हम लोग, हमारी क्लास जब महाबलीपुरम गई थी तब वहां हमने एक स्टेच्यू देखा था, यानी एक स्मारक देखा था, जो कि क्या किसका था? अब ये इससे रिलेशन जोड़ रहा है इस किटन से कि इसके ताता के ताता के ताता के ताता के ताता के एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी इसकी अगली पीढ़ी में ही था। अब ये क्या कह रहा है, फैक्ट इज, लेकिन बात ये है महेंद्रन हियर is descended from that very same ancient cat। अब ये कह रहा फैक्ट ये है कि ये जो है उसी राजवंश का डिसेंडेंट है। भाई फैक्ट ये जो इतनी सारी बात बताने के पीछे, भूमिका बांधने के पीछे जो है लॉजिक ये है कि ये जो महेंद्रन है ये उसी वंश का है, भाई उन्हीं का जो है वो है, उस वंश से संबंध रखने वाला है। फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट, उसी प्राचीन वंश से संबंध रखने वाला है। क्लोज रिलेटिव, बहुत नजदीक का रिश्तेदार है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर मैं साइंटिफिकली कहूं, ऑफ नन अदर देन द लॉयन, लॉयन के अलावा दूसरा कोई नहीं। द पल्लव लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, पल्लव लॉयन, पल्लवों का जो डायनेस्टी यानी जो वंश था, उस पल्लव वंश का जो एम्बलम था, जो सिंबल था, जो प्रतीक था, जो पल्लव लॉयन, ये उसी का डिसेंडेंट है, उसी का उत्तराधिकारी है, उसी का रिलेटिव है।
रवि वेंट ऑन वॉकिंग, और रवि इस बात को बताता रहा, वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, उस बिटर बेरी बुश के इधर उधर घूमते, वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, एक ट्विग जो है, एक उसकी जो डाल है उसको ऊपर नीचे करते हुए, हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसने क्या कहा, ये कैट जो है डिसेंडेंट है यानी उत्तराधिकारी है, नन अदर देन, बाकी किसी की भी नहीं, महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसी की ये उत्तराधिकारी है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट इन एंशिएंट इजिप्ट, और ये कह रहा है अब मैं जो है एक बात आपको और रिमाइंड कर दूं, आपको और बता दूं कि भाई दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट में, प्राचीन मिस्र में जो है वो लोग वर्शिप करते थे, पूजा करते थे बिल्ली की। तो एक तो ये पल्लव डायनेस्टी का जो है डिसेंडेंट है, और दूसरा हिस्ट्री में ये भी बता दो कि इजिप्ट में जो है प्राचीन काल में पूजा की जाती थी कैट्स की। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, और कहा कि भाई देखो, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, कैसे ये अपने ही आवाज को जो है, अपने ही बातों से जो है इतना ज्यादा प्रेम करता है। मीना एंड मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड, और मृदु ने क्या कहा, What does that have to do with anything? अरे कोई बात नहीं, किसी के साथ कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ना। I am telling you this cat is descendant। अब उसने कहा अरे मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ ये कैट जो है डिसेंडेंट है, उत्तराधिकारी है फ्रॉम द एंशिएंट इजिप्ट गॉड। एंशिएंट जो इजिप्ट गॉड थे यानी मिस्र के जो कैट गॉड थे उनकी, नो गॉडेस, अरे नहीं देवी जो है, बास्टेट, या दैट्स इट, जो बास्टेट थी इजिप्ट की जो गॉडेस थी, कैट गॉडेस बास्टेट, उसका जो है ये डिसेंडेंट है। सो अभी कह रहा तो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज ए स्टोअवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप। अब ये देखो पूरी कहानी जोड़ रहा है कि क्या हुआ कि एक जो है इस कैट गॉडेस जो थी बास्टेट, इसका जो एक डिसेंडेंट है, एक उत्तराधिकारी जो है वो चुपके से किस में बैठ गया, पल्लव शिप में बैठ गया। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसी की डिसेंडेंट, उसी के उत्तराधिकारी जो है कौन बने, महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है वो, whose descendant is, और इसी की डिसेंडेंट, इसी की उत्तराधिकारी है कौन, रवि फ्लोरिस्ड his twig at महेंद्रन, और अपना ट्विग जो है वो महेंद्रन की तरफ करता है। एमपी पुनाई हियर वुफ एक, he stayed very pleased with himself, और ये पूरी कहानी उसने जोड़ के बता दी कि भाई इसका जो है वंश तक बता दिया कि इजिप्टियन जो गॉडेस थी बास्टेट उसका डिसेंडेंट है, ये पल्लव जो शिप थी उसमें छुप कर आ गया है, फिर इसके डिसेंडेंट जो है वो महाबलीपुरम ऋषि कैट थी, और इसी की डिसेंडेंट जो है उत्तराधिकारी ये है। अब देखो आगे क्या, महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने देखा, अलार्म्ड, एकदम चौंक गई। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, और वो क्या, उसने अभी भी जो है शार्प किया था, यानी क्लॉज यानी अपने पंजों को, ऑन द एज किनारे पर, ऑफ द कोकोनट सेल, कोकोनट सेल जो था, नारियल का जो सेल था, खोल था, उसके ऊपर जो है उसने अपने पंजों को रगड़ कर जो है अभी साफ किया था। बट वर्स देन रवीज एयरफुल वुफ इक वॉज क्रीच फ्रॉम द विंडो, और विंडो से जो है आवाज आती है, व्हाट ए वेयर्ड साउंड, और कहता है अरे ये कैसी साउंड है, ये कौन सी अजीब सी आवाज है। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, मृदु जो है एकदम से चौंक गई। एमपी पुनाई वॉज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज वेट्स, और अब एमपी पुनाई जो है ये भी फ्राइटन्ड यानी घबरा गई, और हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके बाल खड़े हो गए, कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, तो यहाँ जो है उसके रोंगटे खड़े हो गए।
He bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies. और उसने क्या किया? Bounced यानी जंप मारा, bounced up and scurried towards a bamboo tray, और उस bamboo tray यानी बांस की उस ट्रे के ऊपर छलांग लगाई जो कि किससे भरी थी? Of red chilies, लाल मिर्ची से, that had been set out to dry, जो कि बाहर सूखने के लिए रखी हुई थी। वे उसने जो है जंप मारा और उस रेड चिल्ली की ट्रे पर जाके जंप मारा जो कि रेड चिल्ली जो है बाहर सूखने के लिए रखी हुई थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप्ड ए फ्यू चिल्लीज ओवर हिमसेल्फ, और उन चिल्लीज के नीचे छुपने का प्रयास करते हुए उसने कुछ चिल्लीज अपने ऊपर डाल दी। म्याऊ, ही हॉवल्ड मिजरेबली, और उसने बड़ी दयालुता से, बड़ी दयनीयता से जो है आवाज की, म्याऊ। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और ये जो आवाज है क्रीचिंग जो है ये कंटिन्यू आती रही। व्हाट्स द नॉइज सेड मृदु, और मृदु ने कहा भाई कैसी आवाज है, ये क्या हो रहा है? दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, और रवि ने कहा अरे ये तो लाली जो है वो वायलिन सीख रही है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, और वो कभी भी कुछ नहीं सीख सकती, ना कभी सीखती है, सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजल ऑन एंड ऑन, और ये जो म्यूजिक मास्टर है ये तो जो है ट्रेन विजल की तरह जो है आते हैं, हमेशा बजाते रहते हैं वाइल लाली इज ऑल द टाइम डीरेलिंग, और लाली जो है हमेशा जो है सीखती कुछ भी नहीं, उल्टा पुल्टा ही करती रहती है। गोइंग कंप्लीट ऑफ ट्रैक, अपने ट्रैक को पूरी तरह से छोड़ देती है, वो उस तरीके से जो है जैसा उसको सीखना चाहिए उतना नहीं सीख पा रही है। अब देखो यहाँ तक अपन ने पढ़ा, तो इसमें देखो कुछ कंप्रहेंशन चेक कर लेते हैं कि भाई आपको कितना समझ में आया कि नहीं आया। What is the secret that मीना said with मृदु in the backyard? भी वो सीक्रेट क्या था जो कि जो है मीना ने बताया मृदु को पीछे की तरफ कि भाई वो क्या MP पुनाई यानी महेंद्र वर्मन पल्लव पुनाई उस कैट को, किटन को लेके आए थे। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन, रवि मिल्क कैसे लाता है बिल्ली के लिए? तो आपने देखा किस प्रकार से वो टम्बलर को छुपा के लाया, फिर भी बाती ने देख लिया, आधा दूध उसको पीना पड़ा, फिर ऐसे करके। अब देखो हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम? अब किटन के एंसेस्टर उत्तराधिकारी किसको बताता है वो? रवि। क्या आप उसकी बातों से सहमत हैं? तो ये आपकी निजी राय हो सकती है। आगे देखो, रवि हैज अ लॉट टू से अबाउट MP पुनाई, दिस शोज दैट। अब रवि जो है बहुत कुछ कहता है किसके बारे में? MP पुनाई के बारे में। ये क्या बताता है? ही इज मैरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, ही इज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, ही हैज रिच इमेजिनेशन और ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। भी कौन सी बात को शो कर रहे हैं? ये सारी चीजें शो कर रहा है कि भी वो जो है मृदु को इम्प्रेस भी करना चाहता है, हिस्ट्री का नॉलेज भी है उसको, और उसके इमेजिनेशन पावर जो है वो भी तगड़ी है, और उसकी इंटेलिजेंस तो है ही है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट डू यू एग्री डिसएग्री? अब आप इसमें से कुछ स्टेटमेंट्स के साथ एग्री भी हो सकते हो और डिसएग्री भी हो सकते हो। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है वो दे रखे हैं कि भाई किस प्रकार से जो है रवि जब इसके बारे में बात करता है तो वो कौन सी चीज झलकती है। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन? वो कौन सी साउंड थी, कौन सी नॉइज थी जिसके कारण जो है मृदु चौंक जाती है और महेंद्रन जो है फ्राइटेंड हो जाता है, घबरा जाता है? तो म्यूजिक टीचर की जो है म्यूजिक क्लास की जो क्रीचिंग साउंड थी वो। तो इस प्रकार से जो है आज अपन फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी वर्ड मीनिंग न्यू वर्ड्स थे वो आपने लिखे होंगे। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।